अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस को, आज डिस्कस करेंगे बाइल सिक्रीशंस को। बाइल बेसिकली डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि प्रोड्यूस होता है हेपेटोसाइट से, यानी कि लिवर के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती है और फिर हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू और बाइल डक्ट और फिर सिस्टिक डक्ट से पास होता हुआ ये जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। वहाँ पे इसकी फर्दर कंसंट्रेशन होती है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस आती हैं और फिर जब फैटी एसिड्स और जो फैटी कंटेंट या फैटी फूड यानी कि काइम जब ड्यूडेनम से पास होता है तो फिर इसको सिग्नल्स मिलते हैं और गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शंस होती हैं, तो वहाँ से फिर बाइल जो है वो फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसके फंक्शंस क्या हो जाते हैं हमारे पास? फैट्स की डाइजेशन, फैट्स की एब्जॉर्प्शन और उसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ सम प्रोडक्ट्स लाइक कोलेस्ट्रॉल वगैरह की एक्सक्रीशन थ्रू द फीसिस और उसके अलावा बाइल पिगमेंट्स की एक्सक्रीशन भी ये करवाता है। तो बाइल के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है हमारे पास बाइल सॉल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तकरीबन 90 टू 95% जो बाइल की कंपोजिशन है उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है फॉस्फोलिपिड्स, इसके अलावा आ जाता है हमारे पास कोलेस्ट्रोल्स आ जाता है, ठीक है, और उसके अलावा बाइल पिगमेंट्स आ जाती हैं। ये जो बाइल पिगमेंट्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स। एक होती है हमारे पास बिलीरुबिन और दूसरी बिलीवर्डिन, जो कि आरबीसीज का एंड प्रोडक्ट से ये बाइल पिगमेंट्स बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो बाइल को बनाती हैं, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है। अब होता ये है कि बाइल जो है वो बाइल सॉल्ट्स इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये बनता किस तरह से है? हेपेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट होता है डिफरेंट रिएक्शंस के बाद प्राइमरी बाइल एसिड्स के अंदर, ठीक है। जो प्राइमरी बाइल एसिड्स हैं इसके इसमें जो है वो दो चीज़ें आती हैं। एक होता है हमारे पास कोलिक एसिड और एक होता है कीनो डी ऑक्सी कोलिक एसिड। ये दो जो है वो प्राइमरी बाइल एसिड्स हैं और इसी प्राइमरी बाइल एसिड्स के साथ जब दो अमाइनो एसिड्स हैं, एक टॉरिन है और एक ग्लाइसिन है, दो अमाइनो एसिड है हमारे पास। ये अमाइनो एसिड्स जब इसके साथ बाइंड होते हैं प्राइमरी बाइल एसिड्स के साथ, तो इनकी कंजुगेशन के रिजल्ट में क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। ये कंजुगेशन हुई है, यानी कि टॉरिन और ग्लाइसिन जब इसके साथ बाउंड हो जाते हैं तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ बन जाएगा, अगर जो है वो हमारे पास टॉरिन अमाइनो एसिड ऐड हुआ कोलिक एसिड के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टोरोकोलिक एसिड। इसी तरह से टोरो डी ऑक्सी कोलिक एसिड, इसी तरह से साथ में पोटेशियम और सोडियम ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हेपेटिक डक्ट्यूल्स में से जब सॉल्ट आते हैं और इनके साथ ऐड होते हैं तो यहाँ क्या बन जाते हैं हमारे पास, बाइल सॉल्ट्स बन जाते हैं। अब ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये यहाँ से जो है वो सिक्रीशंस जाती हैं और ये जा करके सारा का सारा बाइल स्टोर हो जाता है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर के अंदर सारी की सारे ये स्टोरेज हो जाती है और इसमें से फिर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर और बाइल यहाँ कंसंट्रेट होके स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब बाइल सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल ये ड्यूडेनम है, ठीक है। ड्यूडेनम से आ रहा है आपके पास काइम आ रहा है। काइम क्या है, वो जो है वो डाइजेस्टिव कंपोनेंट है या फूड कंपोनेंट है जो कि स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर एंटर हुआ। अब जब काइम आता है तो उसके अंदर फैट्स भी होते हैं। यूजुअली जो प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स और उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन फैट इज़ नॉट वाटर सॉल्युबल। अगर आप घी को या किसी ऑयल को पानी में डालें तो वो ऊपर जो है वो उसके तैरता रहता है, लेकिन वो जो है वो उसके साथ मिक्स नहीं होता वाटर के साथ। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, तो उसमें क्या होता है, 3 फैटी एसिड्स होते हैं और उसमें एक जो है वो हमारे पास ग्लिसरॉल कंपोनेंट होता है। तो ये लेकिन वाटर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता और ड्यूडेनम का सारा कंटेंट वाटर ही होता है। अब जब यहाँ से काइम जो है वो ड्यूडेनम के अंदर इंटर होता है तो यहाँ जो है वो डाइजेशन ऑफ फैट्स किस तरह से होती है? होता ये है कि जैसे हमने बात की, कोलेस्ट्रॉल से प्राइमरी बाइल एसिड्स बने, फिर वहाँ से कंजुगेशन के थ्रू बाइल सॉल्ट्स बने। अब बाइल की सारी जूसी सिक्रीशन स्टोर हो गई थी यहाँ पर आपके गॉल ब्लैडर में, और जब सिग्नल्स आए कि यहाँ फैटी कंटेंट आ रहा है तो यहाँ से सारा का सारा बाइल कंपोनेंट जो है वो ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। तो सपोज ये जो है वो कायम आ रहा है, तो बाइल सॉल्ट्स के 2-3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। नंबर 1 क्या करते हैं बाइल सॉल्ट्स, ये जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करते हैं। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाइवा में पूछा जाता है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो होता ये है कि जब फैट के इतने बड़े बड़े ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, तो ये जो है वो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, उन्हें स्मॉल पीसेस में इस तरह से अलग-अलग ब्रेक कर देते हैं। इसको जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया और इसके अलावा
इसके ग्लिसरॉल कंपोनेंट को अलग कर दिया। अब जब ये ब्रेक हो जाता है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इस पे पैनक्रियाटिक जूस आराम से एक्ट करके इनको डाइजेस्ट करवा सकता है। और उसके साथ साथ जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं इनकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है कि अगर इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जो है वो इसका हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट होता है, ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है यानी कि डुअल नेचर है। एक इसका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट होता है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ जो है इनके जो कंपोनेंट होते हैं बाइल सॉल्ट्स के, वो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होते हैं। अब होता ये है कि इसके अंदर ये जो है वो ब्रेक, एक तो ये काम क्या कर रहे थे कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, लार्ज फैट्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर रहे थे, और उन पीसीज ऑफ फैट्स के स्मॉल फैटी एसिड्स को ये अपने अंदर कवर कर लेते हैं, ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं। तो इस तरह से ये बन जाता है हमारे पास माइसिल्स कहते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मिसिल्स कहते हैं या माइसिल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली स्मॉल फैटी एसिड्स और जो स्मॉल ग्लिसरॉल के कंपोनेंट्स बच गए थे ब्रेक डाउन ऑफ फैट होने के बाद, उसको ये कवर कर लेती हैं, क्या चीज़, क्योंकि इसका हाइड्रोफोबिक अंदर वाला है कंपोनेंट बाइल सॉल्ट का और बाहर वाला हाइड्रोफिलिक है, तो ये आराम से फिर इसकी ट्रांसपोर्ट और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करवा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये जो है वो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं ब्रेक डाउन हुए हुए, और ऊपर ये आ जाती है इसकी कवरिंग किसकी, बाइल सॉल्ट्स की, तो ये हो गया माइसेल्स। तो अब ये आराम से ट्रांसपोर्ट यहाँ से कर सकता है। ठीक है, तो ये बाइल सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। उसके अलावा एक इंटेस्टाइन के अंदर एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। एक तो क्या होती है, हमने कहा था कि बाइल सॉल्ट से जो प्राइमरी बाइल एसिड्स आ रहे हैं कंजुगेशन के बाद हुआ था, तो यहाँ क्या होता है कि हमारे पास डी कंजुगेशन होती है। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो प्राइमरी बाइल एसिड्स जो है वो अलग हो जाती हैं और उसके डीकंजुगेशन रिएक्शन के रिजल्ट में, और उसके अलावा जो सॉल्ट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं डीकंजुगेशन के रिजल्ट में, ये चीज़ें इसकी अलग हो जाती हैं। और ये जो प्राइमरी बाइल एसिड्स यहाँ पर मौजूद थे, कुछ बैक्टीरियल एक्शन की वजह से क्या होता है कि यहाँ डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी बाइल एसिड्स फॉर्म होते हैं, मतलब उसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाता है। ये जो हमारे पास सेकेंडरी बाइल एसिड्स होते हैं, ये प्रोडक्ट हैं बेसिकली प्राइमरी ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पर जो है डीहाइड्रोक्सिलेशन होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जो हमारे पास यहाँ क्या था, कोलिक एसिड और कीनोडीऑक्सीकोलिक, तो ये हो जाएगा डीऑक्सीकोलिक एसिड, यानी कि इसको जो डीऑक्सी, इसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल गया, तो जो डीऑक्सीकोलिक एसिड है उसमें जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बाइल एसिड्स बन जाएगा। और एक और होता है लिथोकोलिक एसिड, ये जो है वो सेकेंडरी बाइल एसिड्स बन जाते हैं। अब होता ये है कि ये एक और इम्पॉर्टेंट इनका रोल क्या होता है बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड्स का, कि यहाँ पर हमारे पास जो फैटी कंटेंट है इनके इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करवा दी, और दूसरा जो कोलेस्ट्रोल होता है ये उसको जो है वो फीसिस में एक्सक्रीट करवाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये जो पिगमेंट्स जो यहाँ पर बाइल के थ्रू कुछ आती हैं आरबीसीज का एंड प्रोडक्ट, उनके साथ भी बाउंड होकर ये फीसिस में एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन ये याद रखने की बात है कि 95%, 90 to 95% जो है वो बाइल एसिड्स जो है वो वापस पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है, एट द लेवल ऑफ आइलियम के लेवल पे, ठीक है, ये जो है वो बैक हो जाती है इनटू द लिवर, क्योंकि दोबारा से रीयूटिलाइजेशन होती है, दोबारा ये प्रोसेस सारा स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर जो बाइल एसिड्स थे, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइल एसिड को ट्रांसपोर्टर होते हैं। यहाँ पे अगर ये जो है वो हमारे पास टर्मिनल आइलियम है, यहाँ ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए हैं जो कि क्या करवा रहे हैं, ये आपकी जो पर्पल कलर की दिख रही है ये बेसिकली पोर्टल वेन है। अब होता ये है कि यहाँ सोडियम और बाइल एसिड के को ट्रांसपोर्टर हैं, सेकेंडरी एक्टिव को ट्रांसपोर्ट हो रही है, सोडियम की एंट्री हुई इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन और साथ ही बाइल एसिड्स भी। ठीक है, इसमें सेकेंडरी भी हैं और प्राइमरी जो डीकंजुगेशन के बाद हुए थे, तो इसमें से फिर बाइल एसिड्स, अब ये बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स और सोडियम ये वापस पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाता है और पोर्टल सर्कुलेशन में से जाकर फिर लिवर में, एंड अगेन द सेम प्रोसेस स्टार्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। अब इसकी रेगुलेशन किस तरह से होती है बाइल की, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। जब काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है, यानी कि फैटी फूड्स, फैटी एसिड्स और उसके अलावा पेप्टाइड्स भी साथ में, तो क्या होता है, ये कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है आपके ड्यूडेनम से, और फिर क्या होता है कि यहाँ कंट्रैक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टार्ट हो जाती है। जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट द सेम टाइम ये जो है हमारे पास क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये जो जिसमें हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो जहाँ ओपन हो रही है, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है।
जब यहाँ से फिर क्या होता है, जो बाइल की सारी सिक्रीशन होती हैं इंटर हो जाती हैं इनटू ड्यूडेनम, और उसके अलावा एसिटाइल कोलिन का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, वो भी गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शंस करवाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जो सर्कुलेशन हो रही थी आइलियम से, जो ट्रांसपोर्ट हुई है वापस रीसर्कुलेट बैक हुआ है बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स इनटू द हेपेटिक सर्कुलेशन, इसको हम कहते हैं एंटेरो हेपेटिक, एंटेरो यानी कि इंटेस्टाइन, तो इसको हम कहते हैं एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो है वो बाइल का यहाँ कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह फिर हम माइसेल्स और इन चीज़ों को, इमल्सिफिकेशन को, फैट की डाइजेशन में भी दोबारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारी सिक्रीशंस ऑफ जीआईटी कंप्लीट हो गई। आगे हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन, उसमें पहले कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर प्रोटीन्स की, और फिर फैट की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।